नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भाई भाई गुलाब सर चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बेहतरीन वीडियो लेके आया। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे जीवन में ईश्वर का बहुत बड़ा स्थान है। उसी ईश्वर को साइंटिफिक वे एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं आज आपके समक्ष खड़ा हूँ। एक बहुत बेहतरीन वीडियो है, मैं आशा रखता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सचमुच अच्छा लगा तो श्योर आप लाइक करिए, शेयर करिए और नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो जानते हैं कि हाउ एनर्जी एंड गॉड आर सिमिलर। शक्ति और भगवान कैसे एक है। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि ईश्वर का ना आदि ना अंत होता है। इसी फ्रीक्वेंसी में अगर समझना चाहे तो एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। According to him, that energy is neither created nor destroyed, but it is transfer and transform. That is what transfer from one form to another form. वैसे ईश्वर का ना आदि है ना अंत है, लेकिन इसके बहुत सारे रूप है, वो बहुत सारे रूपों में प्रकट होता है। वैसे ही शक्तियां, एनर्जी, दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। दूसरा, आप हमेशा सुनते होंगे घर में, बाहर, हर जगह पे कि ईश्वर को न रंग है, न रूप है, न आकार है, न उकार है। वैसे ही शक्ति का कोई ऐसा फॉर्म नहीं है। शक्ति डू नॉट एग्जिस्ट, वी कैन नॉट सी। एनर्जी को हम देख नहीं सकते। वैसे ही कहा जाता है कि ईश्वर की अनुभूति हो सकती है, हम उनको देख नहीं सकते, उसकी अनुभूति की जाती है। लाइक दिस दैट एनर्जी कैन फील, एनर्जी को हम फील कर सकते हैं, वैसे एनर्जी को भी हम नहीं देख सकते। तो कितना सिमिलरिटीज है भगवान और एनर्जी के रूप को, दोनों को अगर आप समझा जाए तो बहुत सारी सिमिलरिटीज है। ईश्वर के अनेक रूप है ऐसा कहा जाता है, जैसे कि राम, कृष्ण, यीशु, अल्लाह और अनेक देव देवताओं। वैसे एनर्जी के भी अनेक रूप है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड सो ऑन। कितनी सिमिलरिटी है देखो दोस्तों, एनर्जी और भगवान में, एनर्जी और गॉड में, शक्ति और भगवान में। अगर ये सब कुछ सिमिलर चल रहा है तो क्यों ना गॉड एनर्जी हो सकती है, ये एनर्जी ही गॉड हो सकता है। देखो, और एक कितना हम सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ईश्वर कण कण में बैठता है। तो हम स्कूल में पढ़ते भी आ रहे हैं कि एनर्जी एग्जिस्ट इन एटम और एटम एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी एज दे हैव एनर्जी पार्टिकल्स। कितनी सिमिलरिटीज है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे भ्रम को हम निकालें और शक्ति और ईश्वर को साथ में देखकर चले, ताकि हमारे अंदर जितनी भी शक्तियां हैं वो हमारे अपने सकारात्मक रूप में हम काम में लेकर अपने यश के लिए, अपने गोल के लिए हम यूज करें। वैसे भी कहा जाता है चिंता मत कर, भगवान आपके पीछे, भगवान आपके साथ है। तो क्या हम ऐसा ना समझे, कष्ट कर, एनर्जी तेरे अंदर है। क्या दोनों सिमिलर नहीं हो सकते? इसीलिए मैं आज आपके समक्ष ये वीडियो लेके आऊं कि दोनों में कितनी समानता है। देखो, जैसे मैंने कहा उस अनुसार इधर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ कहा वो पढ़ सकते हैं, और सिमिलरिटी आप बाद में भी जज कर सकते हैं। तो इन सिमिलरिटी के साथ हम ईश्वर, भगवान, अल्लाह, यीशु या अनेक देव देवताओं और एनर्जी के सभी रूप मैंने जो लिखे उनको अगर साथ में लेके चले तो मुझे लगता है शायद दोनों साथ में है, दोनों एक ही है और दोनों हमारे अंदर है। इसका अर्थ होता है कि ईश्वर सदैव हमारे साथ है, हमारे अंदर है। इसको मैं अलग रूप से आपको बताना चाहता हूँ, एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एनर्जी एज हाउ एनर्जी कैन बी द गॉड। हाउ एनर्जी कैन बी गॉड। एनर्जी स्त्री शक्ति का रूप है, माँ का रूप है। माँ को अगर हम शक्ति कहे, एनर्जी कहे, ईश्वर कहे, गॉड कहे तो गलत नहीं होगा। इसका भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। क्यों हम माँ को ईश्वर का दर्जा देते हैं, माँ को शक्ति रूप कहते हैं, शक्तिपीठ कहते हैं। और जितने भी शक्तिपीठ इंडिया में है, इंडिया अब्रोड जहां पे भी है, वो सब स्त्री, यानी संतोषी माँ, अंबाजी माँ के तुलजा माँ या जो भी अपनी देवी दैवत है उसमें माँ को हमने महत्व दिया है। तो क्या है ऐसा माँ और शक्ति का रिलेशन, ऐसा क्यों कहा जाता है, उसका वैज्ञानिक वर्णन यहां मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। जैसे कि वी प्रोड्यूस, हम जब निर्माण होते हैं तब पिता के द्वारा स्पर्म मेल गमेट और मां के द्वारा फीमेल गमेट। पिता के द्वारा जो स्पर्म और मां के द्वारा जो ओहम साथ में आकर जाइगोट तैयार होता है, उसमें मां के ओहम द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रांसफर जाइगोट में होना ही स्त्री शक्ति का मां के द्वारा संवर्धन और प्रवहन होना होता है। इसका अर्थ यह है कि we receive mitochondria through only and only ovum, not through sperm। इसका अर्थ मां के द्वारा ही एनर्जी निर्माण करने का apparatus, एनर्जी शक्ति निर्माण करने का साहित्य हमको मां के द्वारा ही मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर थ्रू ovum, not through sperm। इसका अर्थ स्त्री शक्ति निर्माण करने वाला apparatus, स्त्री शक्ति निर्माण करने वाली ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमको मां के द्वारा ही मिलती है। स्त्री शक्ति मां उसके अपने रूप है,
और एनर्जी के अपने रूप है, लेकिन मूल स्रोत एनर्जी का माइटोकॉन्ड्रिया है। जब से हमने जन्म लिया मृत्यु तक वो माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति का निर्माण करते रहते हैं। वो कैसे? तो ईसीएस साइकिल, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये फिनोमेना भले ही हमको जनमानस को नहीं समझ में आते, फिर भी मैं आपके सामने ये दो रखना चाहता हूं। इसके द्वारा, इन प्रोसेसेस के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शक्ति निर्माण होती है, और वो शक्ति निर्माण करने की शक्ति हमको मां से मिलती है। क्यों? तो मां द्वारा ही माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में आती है। तो जब से इवोल्यूशन हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया सेल के कांटेक्ट में आए, तब से लेकर आज तक माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर एनर्जी और प्रोड्यूस एंड क्रिएट एनर्जी फॉर एवरी मेटाबॉलिक रिएक्शन, और विदाउट मेटाबॉलिज्म लिविंग बीइंग कैन नॉट लाइव। दैट मींस एनर्जी के स्रोत के सिवाय, एनर्जी सिवाय कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए अगर जीवन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर हम लोग जीवित है, तो एनर्जी के कारण, और उसको हम ईश्वर का भी दर्जा देते हैं और कहते हैं कि हम जीवित है तो ईश्वर के कारण। और अगर ऐसा कहा जाए कि हम जीवित है तो एनर्जी के कारण, और ऐसा कहा जाए कि जो एनर्जी हमको पूरे लाइफ भर मिलती है जन्म से मृत्यु तक, वो अगर माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, तो क्यों ना हम माइटोकॉन्ड्रिया को भी देवी का दर्जा दें। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम की एक पद्धति है, जिसके द्वारा कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है, और एनर्जी के बगैर मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं है। चयापचय प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया है जिसके भरोसे हम जिंदा है, या तो जाइगोट के फॉर्म में जब से होते हैं तब से मृत्यु तक हमारा कोई साथ देता है, तो बायोकेमिकल प्रोसेसेस, और उन बायोकेमिकल प्रोसेसेस को लगने वाली शक्ति वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही निर्माण होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया कौन देता है, किसके द्वारा हमारे जाइगोट में आता है? ओम द्वारा। और ओम किसका होता है? मां का। मतलब मां से, मां के द्वारा मां को ट्रांसफर करना, मां के द्वारा, मां एक शक्ति है, और मां के द्वारा ट्रांसफर करना, इसका अर्थ देवी का रूप, देवी के रूप में, देवी के रूप से देवी द्वारा ट्रांसफर की गई शक्ति, या शक्ति एक शक्तिपीठ है जो माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में मां नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करती है। इसका अर्थ नेक्स्ट जनरेशन में शक्ति निर्माण करने की व्यवस्था मां द्वारा ही प्रस्तावित की जाती है। इसलिए मां शक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में आता है। तो क्यों न हम मां, माइटोकॉन्ड्रिया और शक्ति तीनों को एक साथ समझकर चले और तीनों को ईश्वर का दर्जा दें, जो कि हमारा पूरा जीवन मां ने निर्माण किया हुआ, और मां का साथ में होना मतलब एनर्जी का साथ में होना, मृत्यु तक साथ में होना। इसलिए अगर हम उस एनर्जी को ईश्वर का दर्जा दे, और जैसे कहा जाता है कि ईश्वर ही हमारा जीवन है, तो क्या एनर्जी हमारा जीवन नहीं? क्या ईश्वर और एनर्जी एक नहीं हो सकते? जैसे कि इन गुणों द्वारा, इन वर्चूज द्वारा या इन सीक्वेंस द्वारा हमने ईश्वर और एनर्जी के बीच में क्या समानता है वो समझने का प्रयास किया, ताकि हम ये समझ सके कि दोनों एक ही है। तो इसका मतलब हमारे अंदर ईश्वर बसता है, राइट फ्रॉम जाइगोट टू डेथ। इसका मतलब हमें कोई भी चिंता करने की काम नहीं, फक्त हमको हमारी शक्ति को एक दिशा देने की आवश्यकता है। उस दिशा के साथ हम हमारे सभी सपने पूरे कर सकते हैं, क्योंकि मां का, ईश्वर का, शक्ति का हमें आशीर्वाद है। तो दोस्तों, मैं आशा रखता हूं आज आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने साइंटिफिक वे एनर्जी, शक्ति, ईश्वर को समझने का प्रयास किया है। और मुझे आशा है कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप जरूर लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।